हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मे बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। सेकेंड है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। ओके, तो स्टेटमेंट वन क्या है? अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। नहीं, ये जरूरी नहीं होता कि जो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी वो बायोमोलिकुलर ही होनी चाहिए और वो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई वो डबल स्टेप में हो रही हो एंड तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एंड बायोमोलिकुलर के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे। बायोमोलिकुलर का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं हो सकता है कि हमारे कोई तीन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हों और जो हमारा रेट है वो किस पे, ए पे फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पे भी फर्स्ट ऑर्डर है, बट सी पे क्या है, वो जीरो ऑर्डर है, वो सी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर आप इसका ओवरऑल देखोगे रेट, रेट जो रिएक्शन का वो क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो टोटल कितना हो गया? टू। जो ये ऊपर ये जो पावर होती है रेट लो में, ये क्या बताती है? ये हमारी ऑर्डर बताती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर, बट दिस इज नॉट बायोमोलिकुलर। यहाँ पे क्या हो रहा है? तीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई है ना। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मे बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। दिस इज करेक्ट। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और वो एलिमेंट्री रिएक्शंस भी हो सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज अवर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट, सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जिसमें स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो थर्ड थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर। और अगर आपको एनसीईआरटी से टॉपिक मोलिकुलैरिटी वाला पढ़ना है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 101 पे इन एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। और जो पेज नंबर है वो पुरानी वाली बुक के हिसाब से है। और यहाँ पे टॉपिक होगा मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके भी समझाया हुआ है मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। थैंक यू।